परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमान्वित प्रभु हैं। और यदि आप अपने आप को प्रकट न करें तो कोई आपको जान नहीं सकता। हम धन्यवाद इस बात के लिए करते प्रभु कि हम लोग इस लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सब मनुष्यों पर ऐसा अनुग्रह किया कि वो आपकी महिमा के पात्र बने, आपकी महिमा को देख भी सके और आपकी महिमा में प्रवेश कर सके। और इसी के लिए प्रभु आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें उस महिमा में प्रवेश कराने के लिए द्वार बनाकर भेजा, ताकि प्रभु उसके द्वारा हम उस स्थान पर पहुंच सके जो आपकी उपस्थिति है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हम अनंत जीवन के वारिस बने और आपकी महिमा का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 96 के लिए 96वें भाग में आ गए हैं और आज हम देखेंगे प्लान ऑफ सैल्वेशन थ्रू रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द टैबरनेकल ऑफ मोसेस। परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार का हमारे लिए योजना बनाई थी, उसको परमेश्वर ने अब प्रकाशन के द्वारा, मूसा के तंबू के प्रकाशन के द्वारा जो मसीह का प्रकाशन था, हम उस जमाने के लोगों के सामने रखा, जिसे आज भी हम देख सकते हैं और देख कर समझ सकते हैं। और आज हम इसको देख कर समझेंगे। हम जब तक हम लोग थ्योरी में रहते हैं, हम वचन को पढ़कर उतना नहीं समझ सकते जितना हम इस प्रकाशन के में जाकर उसे समझ सकते हैं। और ये बहुत सरल तरीका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 4 सुसमाचार हैं और चारों में जितनी बातें बोली, उन बातों के पीछे का आधार मूसा का तंबू ही था। और इस बात को हमें तब, क्योंकि नए नियम हमें समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें बैक हिस्ट्री नहीं मालूम। सबसे अच्छी बात परमेश्वर के वचन में हमको सीखने को ये मिलती है कि जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए बोला था, जो उसके बचाव के लिए था, उसका पूरा जो नक्शा था, उसका पूरा डिजाइन जो था, वो किसने दिया? नूह को परमेश्वर ने दिया था, स्वयं दिया था। और नूह ने परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी था कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही उस जहाज को बनाया था। और उस जहाज में भी परमेश्वर ने प्रकाशन रखा था कि परमेश्वर कैसे हमारा उद्धार करेगा। और उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र के जो वो उद्धार का कार्य उसे करना था, उसके लिए पूरा प्रकाशन मूसा को दिया था। और मूसा को तंबू बनाने के लिए जब कहा था, तो उसका नक्शा किसने दिया था? परमेश्वर ने स्वयं दिया था। और परमेश्वर जब कोई चीज बनाने के लिए बोलता है और जिससे बोलता है, उसको वो एक डिजाइन देता है और साथ में वार्निंग देता है कि जो नक्शा दिया है एकदम एग्जैक्टली उसी के अनुसार बनाना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना में हमारी बुद्धि नहीं लगनी चाहिए। ये परमेश्वर सिखा देता है। मेरे साथ एक पद निकालिए इस बात को समझने के लिए, जो हमें आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय चैप्टर 8 उसका 4 और 5 पद पढ़िए, बल्कि 5 पद पढ़िए, 5वां पद 8 अध्याय का। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। यानी ये इस्राएली लोगों के लिए बताया जा रहा है, मूसा के तंबू के लिए, कि वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, तो उसे ये चेतावनी मिली, देख
देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। उसी के अनुसार सब कुछ बनाना। और जब आप निर्गमन में जाकर देखते हैं 25 अध्याय के आगे, ये कंटिन्यूअसली 3-4 बार ये वार्निंग साथ साथ चली है। मूसा को परमेश्वर बार बार कह रहा था, जैसा नमूना तुझे दिखाया गया है ठीक उसी के अनुसार बनाना। क्वेश्चन ये रेज होता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस नमूने के द्वारा उन्हें सैल्वेशन की पिक्चर दिखा रहा था और सेवियर की पिक्चर दिखा रहा था। दिस इज द रफ स्केच ऑफ सेवियर एंड सैल्वेशन। यानी हमारे उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कैसे करेगा नए नियम में, उसके लिए ये पिक्चर थी, ये डिजाइन था। इसीलिए ये एक ऐसा प्रकाशन है जिसे देखकर ही हमको समझना है। इसीलिए ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। बिना ड्राइंग के हम इस अपने उद्धार को समझ नहीं सकते। ये अगर केवल यानी थ्योरी में अगर आपको बताया जाए, जीवन में कभी नहीं समझ में आएगा। लिख लीजिए। और चूंकि लोग थ्योरी लेकर खड़े हैं, इसलिए इस पिक्चर को कोई समझ नहीं पाया। इंग्लिश में बेटा ये 5th वर्स पढ़ना, चैप्टर 8, हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 5। हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 5। But these offers service merrily as a pattern and as a pattern and as foreshadowing as foreshadowing foreshadowing of what has its true existence of what has its true existence and reality in real, the heavenly security for when Moses was about for when Moses was for above to erect the the tabernacle, he was warned by God, saying, see to it that see to it that you make it all exactly you make it all exactly according to the copy, the model which was shown to you on the mountain. यानी परमेश्वर ये कह रहा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर है, एग्जैक्ट बनाना जो तुमको दिखाया गया। तो मूसा ने जो तंबू बनाया था वो किसकी योजना और किसका डिजाइन था? परमेश्वर का, गॉड हिमसेल्फ। और वो पूरा का पूरा दिया गया प्राचीन काल से और यीशु मसीह के आने तक वो रहा। क्या कारण है कि यहूदी लोग इस व्यवस्था को शारीरिक तौर पर फॉलो करते रहे, लेकिन इसके अंदर जो चीज छिपी हुई थी, जो प्रकाशन था, वो उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उस प्रकाशन की समझ नहीं दी थी। प्रकाशन को खोला किसने? Who opened the seal? यीशु मसीह ने। इसीलिए लिखा है कि मसीह में आज तक पुराना नियम पढ़ते समय वो पर्दा दिलों पे पड़ा हुआ है लोगों के। जब कोई मसीह में आ जाता है वो पर्दा उठ जाता है। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मसीह में होना क्या चीज है। आप इसको देखेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहली बात, मनुष्य पापी है और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, होली ऑफ होलीज। यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था और आज भी कोई नहीं जा सकता है। ये नियम कंटिन्यूअसली आज भी वैसे ही है। परमेश्वर की ये योजना आज भी ऐसे ही है कि कोई नहीं जा सकता यहाँ इनटू द होली ऑफ होलीज। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे जीवन में कैसे पूरा होगा।
जबकि हमको इस विधि में नहीं जाना है, क्योंकि ये विधि यीशु मसीह तक के लिए ठहराई गई थी। लेकिन ये डिजाइन, इसका जो प्रकाशन है, ये हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? एंट्रेंस से शुरू करते हैं। ये जो एंट्रेंस था इसका, जो जिसे फाटक कहते हैं, गेट इंग्लिश में बोलते हैं, ये एंट्रेंस, गेट, फाटक, ये 4 गॉस्पल है आज हमारे और आपके लिए। 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, ये 3 सिनॉप्टिक गॉस्पल है। सिनॉप्टिक गॉस्पल का मतलब होता है बायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और 4th गॉस्पल, द गॉस्पल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, सिनॉप्सिस गॉस्पल है, यानी गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। अब डिफरेंस ये है जीसस एंड क्राइस्ट। तो आपको और हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जीसस क्राइस्ट का मतलब क्या है। सबसे पहले जब इसमें एंट्री होती थी तो ये एंट्रेंस जो था, ये एंट्रेंस और ये द्वार जो पवित्र स्थान का था, और ये वाला, तीनों एंट्रेंस एग्जैक्ट साइज के थे, एक ही साइज के, उसमें छोटा बड़ा नहीं था। लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग था, रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग थी। यहां पर सब लोग आ सकते थे, आप इसको गेट कह सकते हैं। जहां जहां ज्यादा लोगों की एंट्री होती है वो कहलाता है गेट, और जहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ जाता है वो कहलाता है डोर, और ज्यादा प्रोहिबिटेड एरिया होता है वो कहलाता वे। ये 3 प्रकार के एंट्रेंसेस थे। अब ये पहला एंट्रेंस जब हम एंटर करते थे, यहाँ पे 2 वेदियां पाई जाती थी आंगन में, और ये 2 वेदियां थी ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, यानी बलिदान की वेदी जहाँ पशु बलि होता था, और उसके बाद था ब्रेजन लेवर, यानी हाथ पैर धोने के लिए वहां पर जल होता था उसमें, और वो शुद्धिकरण के लिए था। ये 2 वेदियां यीशु मसीह ने पूरी की। कैसे? क्रूसीफिक्शन के द्वारा। जब उसने क्रूस पर मृत्यु ली तो वो हमारे पापों को लेकर मर गया। और ये जो 4 सुसमाचार है, ये गॉस्पल है। गॉस्पल हमको यही बताता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर गया क्रूस पर। तो ये सैक्रिफाइस वाला काम खत्म हो गया। सबसे पहला काम उसने क्या किया? हमारे लिए सैक्रिफाइस दिया, और एक बलिदान सर्वदा के लिए। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़े, इस वेदी को कैसे उसने पूरा किया। इब्रानियों की पत्री, फिर से आ जाइए, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 और उसका वर्स 10। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यानी यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ा दिया, हम पवित्र हो गए। कैसे? आगे पढ़िए थोड़ा सा। हर एक याजक तो खड़े होकर हाँ? प्रतिदिन सेवा करता है, हाँ? और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते जी, बार बार चढ़ाता है। बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति यानी जीसस क्राइस्ट, यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसने एक बलिदान चढ़ाया कितने दिनों के लिए? फॉरएवर। और परमेश्वर के दाहिने जाके बैठ गया। He went into the presence of God, वो पहुंच गया वहां पे। अब हम यहां से यहां आते हैं, अब हमको बलिदान चढ़ाने की जरूरत है। कोई बलिदान चढ़ाना पड़ेगा हमको। बलि चढ़ा दिया था, एक सिद्ध बलिदान यीशु मसीह ने चढ़ा दिया, खत्म, दैट्स ऑल। हमको यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाने से छुड़ा दिया। आज के युग में बलिदान चढ़ाना होता तो ये सोच लीजिए, पैसा जोड़ लीजिए, एक बकरे का कितना होता है, और जितनी बार आप एंट्री पाएंगे उतनी बार बलिदान चढ़ाना, और पूरे साल का जितनी बार आप जाएंगे वहां पर
उतनी बार का पैसा जोड़ के आप ये बताइएगा कि कितना पैसा लगा केवल गेट से अंदर आ, और फिर भी हम यहां नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आगे पढ़िए, इसमें आगे क्या लिखा है? और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं यानी हम और आप सर्वदा के लिए हमें सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी बस, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसी बात की गवाही देने के लिए आता है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ा दिया, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र के द्वारा हमारे और आपके लिए एक सबसे बड़ा काम ये किया, ताकि वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने के लिए वो मार्ग इसलिए बना क्योंकि उसने हमारे लिए सबसे पहला जो पड़ाव था, जो रुकावट थी, वो थी सैक्रिफाइस, बलिदान की वेदी। उसको उसने स्वयं पूरा किया और हमारे सामने से हटा दिया, हमें सिद्ध कर दिया, ताकि हमें बार बार बलिदान ना चढ़ाना पड़े। दूसरा पॉइंट आता है लेवर, इसको बोलते हैं। लेवर का मतलब इसमें पानी होता था, हाथ पैर साफ करके शुद्ध करके याजक अंदर जाता था। अब ये दिखाता है जस्टिफिकेशन बाय फेथ को, यानी जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है और वो सिद्ध हो गया है, वो पाक हो गया है, वो धर्मी डिक्लेयर किया जाता है, ये चीज ये लेवर दिखाती है। और इसके लिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका 24 और 25 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24-25। परंतु उसके किसके? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यानी हमने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, विदाउट एनी वर्क एक्ट ऑफ राइचियसनेस, यानी हमने धर्म का कोई काम नहीं किया, कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, और हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे, ये विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, उस बलिदान पर जो उसने हमारे लिए चढ़ाया हमारे पापों के लिए, उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम विश्वास से धर्मी घोषित किए जाते हैं। और ये धर्मी घोषित किए जाने के लिए लेवर रखा गया था कि हम इस कुर्बानी के कारण, इस बलिदान के कारण हम यहाँ पर धर्मी घोषित किए गए। जस्टिफिकेशन बाय फेथ। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना। Romans chapter 3 verse 24 and 25. All are justified and made upright and in right standing with God freely and graciously by His grace, His unmerited favor, mercy through the redemption which is provided in Christ Jesus. Yes. Whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and
and prosperities by his blood, and propitiation by his blood, the cleansing and giving sacrifices the cleansing and giving sacrifices of at one maintained as are of one maintained and reconciliation to be received through faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over and ignored from sins without punishment. यानी हम बिना हमको यहाँ माफी मिल रही है, जस्टिफिकेशन, हम धर्मी घोषित किए जा रहे हैं। किस बिहाफ में? यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमारे पापों को काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक हमको आने का अवसर मिल गया, यहाँ आ गए हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, वो क्रूसीफिक्शन के द्वारा हम कहाँ पहुंच गए? द्वार पे आ गए। और द्वार पे आ गए, लोग कहते हैं वो द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। अब आप समझिए कि द्वार कहाँ है और द्वार कौन है। ये वाला पार्ट जो आंगन वाला पार्ट था, आउटर कोर्ट मीन्स बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा ये वाले चीज पार्ट को पूरा कंप्लीट फुलफिल कर दिया। अब आउटर कोर्ट का कोई काम नहीं है। अब हमारे जीवन में आएंगे तो ये आउटर कोर्ट हमारा शरीर है। अब हमें शरीर से कुछ नहीं करना है, कोई धर्म का काम नहीं करना, कोई धार्मिक क्रिया नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। अब क्या बचा? अब बचा केवल इतना सा पार्ट, होली प्लेस और होली ऑफ होलीज, और ये सबसे टफ पार्ट है। अब यहां पर जब हम आ गए द्वार पे, द्वार कौन है? कहां लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 7 से 10 पद तक पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह कहां से बात कर रहा था? फ्रॉम द टैबरनेकल ऑफ मोसेस। बैकग्राउंड में है कि नहीं है? उसने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जी, जितने मुझसे पहले आए थे वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। फिर कह रहा है द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कब पाएगा? जब प्रवेश करने पाएगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने ये काम पूरा कर दिया और उसी के द्वारा हम यहां से यहां आ सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा हम द्वार से प्रवेश करेंगे, इसीलिए लिखा है डोर क्राइस्ट हिमसेल्फ। मसीह खुद द्वार है। अब हम द्वार से यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश करके यहां आ जाते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका पहला पद। हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा। उन पर किन पर? जो यहां पर आ गए, जो यहां पहुंच गए, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जो अभी यहां खड़े हैं और यहां नहीं पहुंचे हैं, उन पर दंड की आज्ञा है। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसके उस बलिदान पर के हमारे पापों के लिए मारा गया और परमेश्वर की ओर से धर्मी घोषित नहीं किए गए, पवित्र आत्मा नहीं मिला, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के यहां तक नहीं पहुंच सकते। मसीह का आत्मा हमको मिलता तब हम यहां आ जाते हैं। हालेलुया। और जब हम यहां आ जाते हैं तब हम मसीह में हैं। मसीह में का मतलब यहां पहुंच जाना, पवित्र स्थान में पहुंच जाना।
यानी ये पवित्र स्थान किस चीज को दिखाता है? होली प्लेस मीन्स सोल ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह का प्राण ये है। और मसीह का प्राण हमारे अंदर कैसे आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे जीवन में, हमारे प्राण में अंदर काम होता है, हमारे अंदर, क्योंकि अब शरीर का कोई काम नहीं है। अब शरीर हमारा परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया, ये टेम्पल बन गया। टेम्पल हमेशा डेड चीज होती है, और अंदर का जो हमारा प्राण है ये पवित्र स्थान बनना है। और ये यहाँ पर पवित्र आत्मा काम करता है हमारे अंदर, हमारे प्राण में। और हमारे प्राण में ये 2-3 बातों को स्थापित करता है। इसी को सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं, जो अंदर होता है हमारे। और यानी क्या बोले, प्योरिफिकेशन हमारे अंदर होता है, भीतरी भाग में, हमारे प्राणों में। और ये प्राणों में जो काम होता है वो क्या होता है? होली प्लेस में यहाँ पे 3 वेदियां हैं। पहली वेदी है, एक टेबल होती थी, उसके ऊपर ब्रेड यानी रोटी रखी होती थी, रोटी के साथ वाइन होती थी, और ये ब्रेड एंड वाइन टेबल कहलाती थी। और ये क्या, किस चीज को? सबसे पहले क्राइस्ट द ब्रेड ऑफ लाइफ, मसीह जो है वो जीवन की रोटी है। रोमियो की यूहन्ना रचित सुसमाचार का 6 अध्याय उसका 35 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये 3 पार्ट भी हमारे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा आत्मिक तौर पर। और जो मुझ पर विश्वास और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना वो कभी प्यासा ना होगा। क्योंकि यहाँ दोनों चीजें हैं, ब्रेड एंड वाइन जी। परंतु मैंने तुमसे कहा था, हाँ, बस जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। आपको और हमको आत्मिक भोजन कहाँ मिलता है? इन क्राइस्ट। यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, यहाँ पहुंचेंगे तब मिलेगा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक भूख कब आती है? जब हम इन क्राइस्ट होते हैं, जब हम मसीह में होते हैं, तब हमको आत्मिक भोजन की जरूरत होती है। और यहाँ पर आत्मिक भोजन अवेलेबल है। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। उसके बाद आएंगे पानी के लिए, वाटर ऑफ लाइफ सिग्निफाइज द होली स्पिरिट। यहाँ पर ये जो वाइन है, ये पानी के लिए वाइन रखी जाती थी, और वाइन जो है वो हमेशा दिखाती है पवित्र आत्मा को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के बाद 7 अध्याय आ जाइए। 7 अध्याय उसका 38 और 39 पर। हाँ, 1 मिनट। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। कहां से? अंदर से निकलेगी ना, प्राण में से। हृदय का हमारा प्राण का भाग है, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। ये यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले है, इसलिए पाने पर थे। आज क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इस बात को कंप्लीट जीवन में पूरा करके ही हम ये मसीह में आ सकते हैं। और अब इसको दोनों पदों को यूहन्ना 6 अध्याय का 35 पद इंग्लिश में पढ़ेंगे और 7 अध्याय का 38 और 39। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। Jesus replied, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. कभी हरगिज भूखा नहीं होगा आत्मिक तौर पे जी। And he who believes in me and cleaves to me and trusts in and relies on me will never be thirsty anymore at any
time. एट एनी टाइम, कभी भी और किसी भी वक्त वो प्यासा नहीं होगा। इसमें इंग्लिश में बहुत क्लियर दिया है, दो कंडीशन बताइए। जो मेरे पास भीतर आ जाएगा वो भूखा ना होगा, और दूसरी बात मुझ पर विश्वास करेगा तो प्यासा ना होगा। भूख कब नहीं लगेगी? जब हम यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे, हम आत्मिक तौर पर कभी भूखे नहीं होंगे। और जब उस पर भरोसा बना के रखेंगे, विश्वास करते रहेंगे, तो हम कभी प्यासे ना होंगे, तरसेंगे नहीं कभी। हमारे अंदर जीवन का संचार उसकी ओर से होता रहेगा। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 38-39। He who believes in me, He who believes in me, who cleaves to me, who cleaves to me and trusts and trust in the release, trust in and trust in the relies and trust in the relies on me, on me, as the scripture as the scripture has said, has said, from his from his innermost innermost being being shall flow continuously springs and a river of living water. उसके अंदर से जीवन के जल की नदी, जीवन का जल उसके अंदर से निकलने लगेगा अगर वो मुझ पर विश्वास करता है। अब आप इससे पहचान लीजिए, इस चिन्ह से, किसके अंदर से जीवन का जल निकल रहा है। जीवन का जल का मतलब जीवन की बातें किसके अंदर से निकल रही? कोई नहीं बोल रहा, सब अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। आज बेटा और आगे पढ़ना। But he was speaking But he was speaking here of the Spirit. हैं? But he was speaking here of the Spirit. But he was speaking here हैं? Of the Spirit. Of the Spirit Whom those who who believed, believed, trust, trust and had faith and had faith in him. in him, We afterwarded we after wanted to receive. after We afterward to receive afterward to receive for the Holy Spirit had not yet been given given because Jesus was not yet glorified and praised honor. praised honor। Praised honor. हाँ, यानी अभी वो महिमान्वित नहीं हुआ था और पवित्र आत्मा जिसे पाने वाले तो उसके विषय में यहाँ पर बात कर रहा है। तो यानी इन क्राइस्ट में आपको होली स्पिरिट से आप परिपूर्ण होते जाएंगे और रोटी से भी परिपूर्ण रहेंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आत्मिक भूख मिटा देगा, आत्मिक प्यास हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब ये रोज का काम हमारा तब तक रहेगा जब तक कि हमको सेटिस्फाई ना कर दे, फुलफिल ना कर दे। उसके बाद दूसरी चीज आती है यहाँ पर लैंप, और लैंप दिखाता है लाइट। लैंप, क्राइस्ट इज द स्पिरिचुअल लाइट। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय देखिए, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय। जी 8 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? 8 अध्याय का 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। आत्मिक ज्योति की बात कर रहा है। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। लाइट ऑफ लाइफ, देखिए ब्रेड ऑफ लाइफ, फिर है वाटर ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद लाइट ऑफ लाइफ। ये भी आपको मसीह में ही मिलेगा। तो जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमको जीवन की ज्योति मिलती है, और जीवन की ज्योति यीशु मसीह में है, यीशु मसीह से नहीं, वो देगा नहीं कुछ। और उसके बाद आता है ऑल्टर ऑफ इंसेंस। यहाँ पर धूप की वेदी थी जहाँ पर धूप जलाते थे, खुशबू जलाते थे। ये दिखाता है क्राइस्ट इज द ओनली मीडिएटर। पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसका 5 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इंग्लिश में, For there is only one God for there is only one God and one mediator between God
and one mediator between God and men. And men, God and men, और Jesus Christ the man. यानी वो मीडिएटर कौन है? जीसस क्राइस्ट द मैन. वो मनुष्य है और वो है प्रभु यीशु मसीह, मनुष्य और परमेश्वर के बीच. अब ये जो पार्ट आता है होली प्लेस, ये है, ये इसका मतलब है सोल ऑफ जीसस क्राइस्ट, मसीह का प्राण. और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, वो मसीह का मन लेकर आता है और हमारे अंदर, हमारे प्राण में ये सब चीजों को फुलफिल करता है परमेश्वर के वचन के द्वारा. उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वेल का मतलब जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागा था, उस समय मंदिर में पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा था, वो ये वाला था वेल जिसको बोलते हैं. और ये वेल प्रेजेंस ऑफ गॉड को कवर किए हुए था. आगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने यानी यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है. और इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी. ये है परमेश्वर की उपस्थिति, इसकी बात कर रहा है. यहाँ का वो अधिकारी बन गया जी. अब ये क्या चीज है? ये वेल यीशु मसीह के बलिदान को जब वो पूरा हुआ, ऊपर से नीचे तक फट गई, यानी परमेश्वर ने ये प्रकट कर दिया मंदिर के अंदर कि यीशु मसीह का बलिदान स्वीकार हो गया. अब जो कोई उसके द्वारा उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकता है, बिना उसके कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता. साबित भी कर दिया. और ये साबित होने के बाद अब यहाँ पर बचा गया परमेश्वर की उपस्थिति, जो मसीह के द्वारा वो हमें यहाँ तक पहुंचने देता. और ये प्रेजेंस ऑफ गॉड है क्या? होली ऑफ होलीज मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है. यहाँ पर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता, ये हमको यहाँ पर मिलने लगती है और हम अनंत जीवन के वारिस बन जाते हैं. इसी को कहते हैं उद्धार पा जाना. थैंक यू जीसस. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस प्रकाशन के लिए जो आपने मूसा के तंबू के द्वारा उस जमाने में भी और आज भी लोगों के लिए ऐसा स्पष्ट तरीके से रखा हुआ है, ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह के बिना उद्धारकर्ता कोई है नहीं और उसके बिना उद्धार मिल नहीं सकता. और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके अपने आप को समर्पित करने से हमें उद्धार भी मिलता है और अनंत जीवन के हम वारिस बन जाते हैं आपकी योजना के अनुसार, ताकि प्रभु आपकी योजना हर एक व्यक्ति को स्पष्ट हो और वो विश्वास क्या करना है और कैसे करना है और किस तरीके से उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ना है, क्या प्रोग्रेशन होगा, आपके वचन के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सके और उस कार्य को जो आपने हम सबों के लिए किया उसे समझकर विश्वास से आपके राज्य में प्रवेश करें और आपकी महिमा का कारण करें. धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, और इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको आशीष